कोई कह रहा है कि आने वाली पीढ़ी भी इसी चीज में बेहतरी महसूस करे। चेतावनी दी जा रही है कि ये मत समझना कि तुम कुछ गलत करोगे, उस पे हम पर्दा डालेंगे, तुम्हारा साथ देंगे। कोई कह रहा है कि अगर आपने मुझे माफ नहीं किया तो मंगनीबाजी भी माफ नहीं करेगी। एक महिला किसी पुरुष से कह रही है, तुम बिजी हो और मैं फारिग फ्री हूं, यही कहना चाहती हो। एक महिला कह रही है कि अंधेरा कर देने से जिंदगी के मसले दिखना बंद नहीं होते, बल्कि उनका हल निकालने से जिंदगी का अंधेरा दूर होता है। कैस और लैला बहुत खुश हैं, लेकिन कैस को ये एहसास है कि वो नौकरी नहीं कर रहा है। जब कैस इसी बात का गुस्सा अपनी सास पर निकालेगा तो लैला उससे बहुत नाराज हो जाएगी। कैस को खुद भी एहसास है कि उसने बहुत बुरा किया, लेकिन उसकी माँ आगे बढ़कर उसके मुंह पर थप्पड़ मारेगी। कैस की माँ उसे समझाएगी कि वो किसी के साथ भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे वो लैला के माँ बाप हों या कैस के। कैस को अपने बर्ताव की गलती का एहसास होगा और वो तुरंत अपनी सास से माफी मांगने जाएगा। रफीक साहब भी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि उनके तीनों बेटे जिस तरह उन्हें दर्द दे रहे हैं, उसके बाद उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी बहुत कम रह गई है। अब हमीद और मजीद को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वे फौरन घर वापस आना चाहते हैं। हमीद के पास अब कुछ भी नहीं बचा। उसने अपने बाप से जो कुछ लिया था सब अपनी नादानी में गंवा दिया और अब उसके पास खाने के भी लाले पड़ चुके हैं। दूसरी तरफ जब कैस अपनी सास से माफी मांगेगा तो वह उसे खुशी खुशी माफ कर देंगी, क्योंकि लैला की माँ का ज़र्फ दयालुता बहुत बड़ा है।